बच्चे ये आज की क्लास बहुत ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। वीडियो में एंड तक बने रहना। 10 नंबर दिलाने की मेरी पूरी गारंटी है बच्चे, क्योंकि आप सभी को पता है कि लेटर राइटिंग मतलब राइटिंग सेक्शन जो आता है वैसे वो 20 नंबर का आता है, बट उसमें 10 नंबर जो होता है वो लेटर राइटिंग का होता है। तो उसमें बच्चे लेटर राइटिंग में आपको ये सभी को पता है कि लेटर टू द एडिटर कन्फर्म है आता है, और उसके बाद में बच्चे कंप्लेन लेटर ये भी कंफर्म है कि आता ही आता है। तो मतलब मैं आपको बहुत ज़्यादा बकवास ना करते हुए इस क्लास में बस केवल टू द पॉइंट ही चीज़ पढ़ाने वाला हूँ, यानी कि एक ही वीडियो से एक आप केवल तैयार कर लो, एक लेटर टू द एडिटर पढ़ के चले जाओ बच्चे, और उसके बाद आप कोई सा भी लेटर टू द एडिटर आ जाए, जैसे आप उसमें हेडिंग में देखो कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ जिस मैटर पे दिया जाए, लेकिन जैसे आप राइट ए लेटर टू द एडिटर देखना ना, खुश हो जाना, क्योंकि आपका बड़ा भाई आज ये पूरा आपका तैयार करा के भेजेगा बच्चे, और 10 नंबर आपका केवल इसी एक क्लास से, आधे घंटे से कम की ये क्लास हमारी होगी, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है आधे घंटे से हमारी ये कम क्लास होगी बच्चे, और केवल उसी इतने छोटे से क्लास में आपका आराम से 10 नंबर बच्चे बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए टॉपिक पे चलते हैं सीधे, क्योंकि बच्चे आप सभी का समय इस टाइम है ना सोने से भी ज़्यादा कीमती है। सोना मतलब वो गोल्ड वाला, है ना बच्चे। तो ये मैं कुछ आपके लिए ट्रिक लेके आया हूँ। कुछ ट्रिक क्या लेके आया हूँ, ये बच्चे एज इट इज लाइन आपको पेस्ट कर देना है, और आपका 10 नंबर मेरे भाई, एक दो नहीं 10 नंबर, यानी सबसे ज़्यादा वेटेज अगर किसी टॉपिक का है तो यही लेटर और आर्टिकल का, मतलब ये छोटे छोटे से काम करके आपको 10-10 नंबर मिल जाते हैं। बच्चे डरते हैं कि सर लेटर राइटिंग तो हमारा तैयार ही नहीं हुआ, क्योंकि इसमें बहुत कुछ भी पूछा जा सकता है ना। और बच्चे मैं भी बता रहा हूँ, लेटर टू द एडिटर में कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन मैटर नहीं करता कि क्या पूछा जा रहा है। ये मैं कुछ आपको कॉमन लाइंस दे रहा हूँ, अगर आपको कहीं देखने को मिल जाए तो आप इन्हीं लाइंस को एज इट इज पेस्ट करके चले आएंगे, और अपनी तरफ से बस केवल 10% एफर्ट लगाना है, यानी बच्चे 90% एफर्ट मेरा और 10% एफर्ट आपका, ये 10% आपको यूज करना है, और बच्चे बन जाएगा 100% एफर्ट, और 100% ये मिला के बच्चे आपको 10 मार्क्स कैरी कराएगा। तो बस वीडियो में एंड तक बने रहना। अच्छे तरीके से बच्चे स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले बच्चे हम आपको एक चीज़ बता दें, इसका फॉर्मेट समझना है कि बिल्कुल बच्चे कॉपी में जो आप लाइन खींचते हैं लेफ्ट साइड में, बिल्कुल सारी बात किनारे से स्टार्ट करनी है, बिल्कुल लेफ्ट साइड से स्टार्ट करनी है। जैसे कभी कभार क्या होता है ना कि हम लिखते हैं ना, तो एक प्रॉब्लम बच्चे करते हैं कि जैसे मान लिया जाए यहाँ कोई सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पे वो पैराग्राफ जब चेंज करते हैं तो एक वर्ड का जगह छोड़ देते हैं। बच्चे ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, यानी सारी बात आप सारा लाइन बिल्कुल किनारे से ही स्टार्ट करेंगे मेरे भाई। ठीक है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। पहला चीज ये समझ लिए बच्चे, ये छोटे छोटे पॉइंट समझना ताकि आपको पूरा नंबर इसमें मिले। ठीक है बच्चे, क्योंकि इसमें लोग फॉर्मेट ही देखते हैं, एग्जामिनर आपको फॉर्मेट ही देखता है, और बाकी चीजें बहुत ज्यादा नहीं मैटर करता, बट फॉर्मेट मैटर करता है। तो बच्चे ध्यान देना, पहला जो ये हमारा ये जो है बच्चे, ये सेंडर एड्रेस है। ये क्या होता है, सेंडर एड्रेस होता है, मतलब कि ये हमारा एग्जैक्ट एड्रेस क्या है, और उसके बाद किस लोकेशन में, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये बच्चे सेंडर एड्रेस हो जाएगा। उसके बाद में आप चाहें तो एक लाइन छोड़ के फिर उसके बाद में आपको डेट डालना है, यानी मार्च 28, या फिर आप ऐसे भी डाल सकते हैं 28 मार्च, और उसके बाद में ऐसे करके, यानी कि 2000 कौन सा है। ठीक है बच्चे, ये इस तरह से आप इस तरह से बिल्कुल भी डेट नहीं डालेंगे कि 28/3/2025, ऐसे आप डेट बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि ये फॉर्मेट अगर आपने लिखा बच्चे तो आपका नंबर कटेगा। इस तरह से आपको लिखना है मार्च 28, और फिर उसके बाद 20, फिर XX करके आप लिख देंगे। ठीक है मेरे भाई, या तो फिर आप ऐसे लिखिए, या तो इसको आगे लिख दीजिए 28 मार्च, फिर 20, फिर XX, ऐसे करके आप छोड़ दीजिएगा। फिर उसके बाद में डेट लिखने के पहले एक लाइन छोड़ दीजिए, डेट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ दीजिए, और अगर ना भी छोड़ेंगे तो इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। फिर उसके बाद ये बच्चे सेंडर एड्रेस हो गया। फिर हम किसको लिख रहे हैं, है ना, यानी टू द एडिटर, किसके एडिटर को बच्चे, अमर उजाला के एडिटर को लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये सेंडर एड्रेस, फिर डेट और रिसीवर एड्रेस, ये बच्चे आपका फॉर्मेट हुआ। सबसे पहला फॉर्मेट, सबसे ऊपर क्या लिखना है, सेंडर एड्रेस, बीच में डेट लिखना है, उसके बाद बच्चे क्या लिखना है, आप कहेंगे सर रिसीवर एड्रेस। इतनी बात समझ में आई, रिसीवर मतलब किसको दिया जा रहा है। उसके बाद में आपका बच्चे ये सब्जेक्ट रहेगा, क्या रहेगा, सब्जेक्ट, कि आप किस मैटर पे लिख रहे हैं। ठीक है, किस मैटर पे लिख रहे हैं, जैसे फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एग्जामिनर का सबसे फेवरेट यही है ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पे, कि इलेक्ट्रिसिटी कट डाउन होता है, इसको पावर सप्लाई के नाम से भी दे सकता है ना। तो ये सारी चीजें बच्चे ध्यान रखना। तो फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
बताओ यहाँ तक बात क्लियर? आप कहेंगे हाँ सर ये हमारा तैयार हो गया। यानी सब्जेक्ट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आपको यहाँ पे बच्चे इन सैनिटरी कंडीशन दे सकता है या सैनिटेशन दे सकता है, या फिर कह सकते हैं और भी कई चीज़ें जैसे कि फ्लड सिचुएशन दे सकता है, कि ग्रिम फ्लड सिचुएशन हमारे यहाँ पे बाढ़ की स्थिति, या फिर वाटर सप्लाई, पुअर वाटर सप्लाई दे सकता है। मतलब कई सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दे सकता है। कुल मिला के यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना है, मतलब मुद्दा क्या है, विषय क्या है, किस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम क्या है, वो रहेगा। तो बच्चे एक चीज़ इसमें गौर करिएगा कि हो सकता है कि ये एड्रेस आपको ऐसे दिया जाए क्वेश्चन में कि लेट सपोज मान लिया जाए कि आप अमित हैं और आप ए रेजिडेंट ऑफ फला एरिया, ऐसे करके अगर आपको दे दे तब तो एड्रेस आपको वहां से उठा के कॉपी पेस्ट करना है। लेकिन अगर मान लिया जाए एड्रेस ना दिया जाए तो आप कोई सा भी एड्रेस लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बच्चे बात क्लियर है तो अब सबसे धमाकेदार टॉपिक की तरफ चलते हैं। आप सब्जेक्ट लिखने के बाद बच्चे एक लाइन छोड़ेंगे, फिर उसके बाद डियर सर या मैडम, यानी ये सैल्यूटेशन इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चे? सैल्यूटेशन, ये लिखेंगे। फिर उसके बाद आप लिखेंगे थ्रो द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवर्ड्स फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकेलिटी। अब बच्चे बात को गौर से सुनिएगा, बात को गौर से सुनिएगा। ये वाला जो लाइन है इसको एकदम से अपने जहन में उतार लो, भेजे में सेव कर लो और रट्टा मार लो। अगर कुछ अब तक ना पढ़े हो, किसी भी सब्जेक्ट में कुछ ना पढ़े हो, तो बच्चे एटलीस्ट इसको तो कम से कम इंग्लिश में ये टॉपिक रट्टा मार लो, क्योंकि ये 10 नंबर आपको दिलाएगा। ठीक है, आप अगर पूरा लिटरेचर पढ़ते हैं तो 4 4 8 नंबर मिलेगा शॉर्ट आंसर में, और 7 15 वो तो लॉन्ग का है, लॉन्ग का तो वैसे भी मिल जाता है। बट आप ये सोचो कि केवल बस एक इस स्लाइड से बच्चे आपका 10 नंबर मिलेगा, केवल स्लाइड से। तो आप समझ सकते हैं कि इस क्लास का इंपॉर्टेंस क्या है। तो बच्चे आप इसको रट्टा मार लीजिए, याद कर लीजिए ढंग से कि सर थ्रो द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटी टुवर्ड्स। अब बच्चे यहाँ से ऐसे मैं ब्लैंक बना रहा हूँ, ध्यान देना। यहां पे मैंने क्या लिखा है? फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकेलिटी। यहां टुवर्ड्स के बाद हमें क्या लिखना है? हमें क्या लिखना है बच्चे? हमारा प्रॉब्लम क्या है, किस टॉपिक पे हम लिख रहे हैं। जैसे मान लिया जाए यहां पे हमने लिखा फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या आपको क्वेश्चन में दे दे ग्रिम फ्लड सिचुएशन इन योर लोकेलिटी, यानी कि आपके एरिया में बाढ़ की प्रॉब्लम हमेशा आती रहती है ना, बारिश के टाइम पे। तो आप इसके बारे में लेटर टू द एडिटर को लिखिए, है ना, लेटर। तो बच्चे वहां पे हम लिखेंगे टुवर्ड्स ग्रिम फ्लड सिचुएशन इन आवर लोकेलिटी, है ना, या फिर आ जाए वाटर सप्लाई आ जाए। क्या आ जाए बच्चे? वाटर सप्लाई आ जाए। तो हम लिखेंगे जैसे मान लीजिए पुअर वाटर सप्लाई आ जाए, तो हम लिखेंगे टुवर्ड्स अथॉरिटीज टुवर्ड्स पुअर वाटर सप्लाई इन आवर लोकेलिटी, या कंटेमिनेटेड मतलब दूषित पानी, कंटेमिनेटेड वाटर सप्लाई इन आवर लोकेलिटी। बात समझ में आया? यानी बच्चे ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, इसके जगह पे बस आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद इन आवर लोकेलिटी बिल्कुल एज इट इज पेस्ट करके चले आना है बच्चे। ठीक है, अब देखो एक नंबर आपका यहां से लगभग कैरी हो गया और 1 2 नंबर बच्चे यहां से हो जाएगा। क्या है? थ्रो द कॉलम्स ऑफ, मेरे साथ साथ बोलो, थ्रो द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवर्ड्स, फिर उसके बाद में प्रॉब्लम, उसके बाद हमारी लोकेलिटी की समस्या के बारे में ज्यादातर दिया जाता है, तो इन आवर लोकेलिटी। बताओ बच्चे क्या यहां तक बात क्लियर है? आप कहेंगे सर ये सब में पेस्ट कर सकते हैं। हाँ बच्चे, अगर लेटर टू द एडिटर आता है और आपके एरिया में कोई प्रॉब्लम पे पूछा जाता है तो आप एज इट इज यही पेस्ट करके आएंगे। ये मैटर ही नहीं करता कि मुद्दा क्या है ना। हर मुद्दे पे अगर आपके एरिया की जो समस्या है ना, कभी कभार दे देता है पोल्यूशन पे, या फिर कभी कभार दे देता है कि लाउड स्पीकर पे बहुत ज़्यादा शोर होता है ना, तो लाउड स्पीकर पे भी कभी कभार दे देता है। ठीक है बच्चे, तो आप कहेंगे सर हाँ ये काम कर लेंगे। इसका मतलब अगर बच्चे आपने इतना काम कर लिया तो लगभग आपने 35% काम, 35% नहीं बच्चे 30% कहेंगे, 30% आपने काम डन कर लिया। उसके बाद में ड्यू टू दिस प्रॉब्लम, जो मैंने कहा था आपको बच्चे 10% एफर्ट डालना है, 10% डालना है, उसमें से लगभग 7% एफर्ट आपको यहाँ पे डालना है। ये अपनी तरफ से 2-3 सेंटेंस, ज़्यादा नहीं 2-3 सेंटेंस ही आपको डालना है कि ड्यू टू दिस प्रॉब्लम, यानी इस प्रॉब्लम की वजह से, है ना, इस प्रॉब्लम की वजह से हमको क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे मान लिया जाए हम फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे लिख रहे हैं, तो हम स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम होगा, तो आप कहेंगे ड्यू टू दिस प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स आर फेसिंग सीवियर इश्यू इन दियर स्टडीज, कि बच्चे
फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आर फेसिंग सीवियर इश्यूज इन दियर स्टडीज बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स आर बीइंग हेल्ड, यानी कि बोर्ड परीक्षाएं बिल्कुल चल रही हैं। बताओ, ये हो गया 2 लाइन आपने लिखा बच्चों की प्रॉब्लम। इसमें आप लिख सकते हैं फिर उसके बाद में एंड फिर आप किसी भी टॉपिक पे जैसे कि आप बोल सकते हैं कि देयर आर मेनी थिंग्स कंडक्टेड बाई इलेक्ट्रिसिटी। हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें जितनी हैं वो सारी की सारी बच्चे किसके द्वारा कंडक्ट हो रही हैं? आप कहेंगे सर इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। फिर उसके बाद एक आध लाइन आप अपनी तरफ से कोई चिपका सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं है? अब मान लिया जाए हम वाटर सप्लाई पे लिख रहे हैं। किस पे लिख रहे हैं बच्चे? वाटर सप्लाई पे, कंटेमिनेटेड वाटर सप्लाई पे लिख रहे हैं। तो उसमें भी हम लिख सकते हैं कि ड्यू टू दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम की वजह से आप कहेंगे वाटर बोर्न डिजीज आर स्प्रेड, यानी कि जो जल जनित रोग हैं वो क्या हो रहे हैं बच्चे? फैल रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद में और 1-2 लाइन, मतलब 2 से 3 लाइन आपको इसमें बच्चे अपना एफर्ट डालना पड़ेगा। वो बिना क्वेश्चन देखे आप नहीं बता पाएंगे कि सर इसमें हम कौन सी प्रॉब्लम डाल दें। भाई वो जब आएगा, इतना यार मैं कर रहा हूं, क्या तुम 2, 3, 4 सेंटेंस अपनी तरफ से नहीं बना सकते? मैक्सिमम 4 सेंटेंस, बस 4 से ज़्यादा नहीं। और बच्चे वो जो 4 सेंटेंस आप बनाना बेहद ईजी लैंग्वेज में बनाना, ठीक है। 4 के बजाय 3 बनाना, 3 के बजाय 2 बनाना, क्योंकि इतना तो तुम्हारे भाई ने दे दिया है ना, कि इतने से ही आपका बढ़िया नंबर आ जाएगा। लेकिन बच्चे 1-2 जब ये लिख देंगे ना, 1-2 लाइन, तो थोड़ा आपका जो वो है ना, मतलब कॉपी भरने का, एक पेज भरने का, वो आराम से भरेगा। अदरवाइज कम रहेगा तो हो सकता है नंबर कम मिले, क्योंकि वर्ड लिमिट आता है कि आपको लगभग 100 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है मेरे भाई। तो ये बात याद रखना कि यहाँ पे बहरहाल मैंने आपको बता दिया, बट ये लगभग 7% एफर्ट आपको अपनी तरफ से बच्चे डालना ही डालना पड़ेगा, है ना। ये अभी मैं नहीं बता सकता कि बच्चे तुम्हें हर उसमें क्या आ जाए, पता नहीं क्या आ जाए, क्या मतलब। भाई लेटर टू द एडिटर मैं तुमको तैयार करा के भेज रहा हूँ और 10, 20, 30 मैटर वो घुमा फिरा के हर सेट में पूछ ले, तो मैं इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि बच्चे तुम यकीन मानना ना, आज मैं भले फेमस हूँ या नहीं हूँ, लेकिन बच्चे यकीन मानना तुम इंग्लिश के बहुत अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो, इतना मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ, ठीक है मेरे बच्चे। चलिए, तो ड्यू टू दिस प्रॉब्लम, बस ये जो मैंने बताया 2-3 लाइन अपनी तरफ से जोड़ देना। आगे, नाउ डेज, आजकल दिस प्रॉब्लम हैज बिकम वेरी कॉमन इन आवर सोसाइटी। अब आप बताओ, क्या ये लाइन सबके लिए कॉमन नहीं है? भाई इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी में हम कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन हो गई है। या कंटेमिनेटेड वाटर सप्लाई है, तो इसके बारे में हम कह सकते हैं बहुत कॉमन हो गई है। फ्लड सिचुएशन हम कह सकते हैं बहुत कॉमन हो गई है। तो ऐसे करके बच्चे कि ये प्रॉब्लम आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन सी हो गई है। अच्छा, ये याद रखना, मैं कब बता रहा हूँ कि बच्चे जब हमारी कोई लोकेलिटी, कोई सोसाइटी की प्रॉब्लम आए, तब ये वाला लाइन आप वहाँ पे बिल्कुल पेश करेंगे। अब ये नहीं उस पर आ गया प्रिंसिपल को, कोई प्रिंसिपल की कोई समस्या है, उसमें मान लो ये आ जाए, तो अब तुम उसमें पेस्ट करके चले जाओ, मान लो ऐसा होता है। बट बच्चे लोकेलिटी या सोसाइटी की ही कोई प्रॉब्लम आती है, इतना याद रखना। तो नाउअडेज दिस प्रॉब्लम हैज बिकम वेरी कॉमन इन आवर सोसाइटी, मतलब आजकल ये समस्या बहुत कॉमन हो गई है हमारी सोसाइटी में। फिर आगे क्या है? इट इज कॉजिंग ग्रेट इनकन्वीनियंस टू द कॉमन पीपल, मतलब इसकी वजह से बहुत असुविधाएं हो रही हैं कॉमन पीपल को, है ना, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। भाई सब में लिख सकते हैं, सबको प्रॉब्लम हो रही है। कॉमन पीपल, स्टूडेंट्स, वर्कर्स एंड सीनियर सिटीजन्स आर द वर्स्ट सफर्स, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, मतलब काम करने वाले लोग, और जो सीनियर सिटीजन्स हैं। भाई अगर तुम ड्यू टू दिस प्रॉब्लम, अगर आप मान लो ना भी लिख पाओ, एक मोटी बात है कि मैंने कहा 1 लिखना, 2 लिखना, 3 लिखना, बट सही लिखना। अगर नहीं लिख पाते तो ये तुम्हारे भाई ने ये भी कर दिया है ना, इतना ही लिख के चले आना, फोड़ के आ जाओगे मेरे भाई। तो एंड सीनियर सिटीजन्स आर द वर्स्ट सफरर्स, बट कोशिश करना कि लिख जाओ तो ज़्यादा बेटर रहे। द कंसर्न अथॉरिटीज शुड टेक इमीडिएट स्टेप्स, यानी कि कंसर्न अथॉरिटीज को जल्द से जल्द कोई कदम उठाना चाहिए टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। स्ट्रिक्ट रूल्स शुड बी इन्फोर्स्ड एंड अवेयरनेस शुड बी स्प्रेड एमंग द पीपल, यानी कि जो स्ट्रिक्ट रूल है, मतलब कड़े रूल हैं, वो क्या करना चाहिए? शुड बी इन्फोर्स्ड, यानी कि लागू किए जाने चाहिए, एंड अवेयरनेस, और जागरूकता फैलाई जानी चाहिए लोगों के बीच में। ठीक है बच्चे, ये लाइन ना, ये सारे लाइन आप किसी भी लेटर टू द एडिटर में, यानी जो आपकी सोसाइटी की प्रॉब्लम है, आप उसमें लिख के आएंगे बच्चे, फोड़ के आ जाएंगे। आपने अभी तक का किसी भी टीचर का कोई सा भी ट्रिक याद किया हो बच्चे, आप उसको भूल जाइए, उसको मैं कह रहा हूँ बिल्कुल से अपने जहन से निकाल दीजिए इसे, है ना। ठंडी में बैठो, कौरा के पास कौरम फेंक दो उसको, है ना, उस रूल को एकदम भाड़ में कौरम फेंक दो। आप ये वाला रूल फॉलो कर लो बच्चे, आई बात समझ में? क्योंकि आप किसी भी टीचर का याद किए होंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये बताया होगा या नीचे ये बता दिया होगा, काइंडली पब्लिश माई प्रॉब्लम इन योर न्यूज़पेपर, छोटा सा बच्चे। बट
ये आपका बड़ा भाई इतना सारा दे दिया है कि कोई सा भी आ जाए तबाही मचा दूं, ठीक है मेरा बच्चा। तो ये आपको वहां पे लिख देना है। और ये आज बच्चे बहुत 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 सीक्रेट तरीके से मैंने ये सारा रूल तैयार किया, एनालिसिस किया, हर मैंने सोचा यार ऐसे कोई कॉमन लाइन निकालनी चाहिए जो हर जगह फॉलो हो जाए, हर जगह लागू हो जाए। तो बच्चे बड़ी मेहनत करके मैंने ये कंटेंट आपके लिए तैयार किया है। बहुत बच्चे सोचेंगे सर पहले क्यों नहीं बताता, पहले क्यों बताऊं, पहले बताता तो फिर आप कुछ पढ़ते ना, इसलिए मैं लेट में लेके आया हूँ। ठीक है बच्चे, चलिए। स्ट्रिक्ट रूल्स शुड बी इन्फोर्स्ड एंड अवेयरनेस शुड बी स्प्रेड एमंग द पीपल, लो हो गया। उसके बाद बच्चे आई होप द अथॉरिटीज विल लुक इनटू द मैटर सीरियसली एंड टेक नेसेसरी एक्शन एट द अर्लीस्ट सिंसियरली। उसके बाद वहां पे हो सकता है आपको दिया जाएगा कि यू आर अमित, अमिता है ना, या अनीता, किसी का नाम ऐसे करके दे दिया जाए तो आप लिखेंगे, अदरवाइज आप उसके हिसाब से नाम लिखिए, अदरवाइज आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम लिख दीजिए। तो बच्चे ये लेटर टू द एडिटर है, ये बिल्कुल से अपने भेजे में उतार लो, है ना। आपके सोसाइटी की कोई प्रॉब्लम आती है, आपकी लोकेलिटी की कोई सी भी प्रॉब्लम आती है, डजेंट मैटर, है ना। और ये आपका बड़ा भाई है ना, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है कि बस यही तैयार करके जाओ। 10 नंबर मैंने कहा था ना कि मैं आपका 10 नंबर बच्चे कैरी करा दूंगा। मैंने तो आपको टाइम दिया था 30 मिनट का बच्चे, बट 16 मिनट यानी 16 मिनट, इसी में हमारी बातचीत भी हुई, सब कुछ हुआ 16 मिनट में। तो बच्चे लेटर टू द एडिटर कंफर्म है, और कंफर्म है तो ये 10 नंबर भी आपका कंफर्म है, कहीं नहीं जाएगा। बस ये स्टेप्स को आप फॉलो कर लेंगे जो मैंने आपको बताया, इन लाइंस को अपने भेजे में उतार लेंगे, रट्टा मार लो, रट्टा मार लो, कोई ट्रिक नहीं है बाकी, है ना। कि बच्चे ये यहाँ काट देना, इजी लैंग्वेज, ये जो लिखा हूं ना ये सारे कीवर्ड्स हैं। जैसे कि मान लिया जाए मैंने लिखा है हाँ स्टीम्ड न्यूज़पेपर, अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर कंसर्न्ड अथॉरिटीज के जगह पे हमको कोई इजी वर्ड बता दो ना। नहीं बच्चा, एग्जामिनर का जो निगाह है ना सबसे पहले इन्हीं कीवर्ड्स पे जाता है, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवर्ड्स फ्रीक्वेंट, हाँ ये हो गया। नाउअडेज दिस प्रॉब्लम हैज बिकम वेरी कॉमन इन अवर सोसाइटी, इट इज कॉजिंग ग्रेट इनकन्वीनियंस। ये सब बच्चे जो आपको हार्ड वर्ड लग रहे हैं ना, यही मेन कीवर्ड है लेटर टू द एडिटर लिखने में। बात समझ में आई? तो बच्चे दावे के साथ डंके की चोट पे कह रहा हूं, जाओ 10 नंबर आपका तैयार। लो मैंने तुम्हें दान दिया 10 नंबर का, कोई टेंशन नहीं है। लेटर टू द एडिटर आए फोड़ के चले आना कि हाँ सर ये हुई ना बात। जो हमने ऊपर के एक एक दो दो लाइन तैयार किए थे वो तो छोटा सा था, वो लिखते तो हम क्लास 10th वाला तैयार करते ही, बट इतना सारा हमारे पास कॉमन लाइन हो गया। अगर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ बच्चे तुम कुछ ना कर पाओ, बहुत ज्यादा ना कर पाओ। कुछ बच्चे होंगे जो 2-3 लाइन अपनी तरफ से नहीं बना सकते, तो बच्चे बस केवल ये इतना चेंज कर दो सीधा सीधा। यानी जो मैंने कहा था 10% एफर्ट तुम्हारा, बच्चे 0% एफर्ट तुम्हारा। लो तैयार 10 नंबर, बुम बुम। क्लियर? आप कहेंगे हाँ सर मजा आ गया सर, है ना, इसीलिए आप हमारे सबसे प्यारे इंग्लिश के सर, है ना बच्चे। मजा आया? बताओ क्लियर? आप कहेंगे हाँ सर। चलिए बच्चे नेक्स्ट। तो ये तो था लेटर टू द एडिटर, मतलब 100% बच्चे ये आएगा ही आएगा, इसको कोई टाल नहीं सकता। क्लियर? अच्छा ये कौन कौन से, इसमें कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, जैसे सैनिटरी कंडीशन या इनसैनिटरी कंडीशन, मतलब स्वच्छता या अस्वच्छता की स्थिति, मतलब स्वच्छता कराने के लिए, है ना, या फिर अस्वच्छता की स्थिति। तो ये दे देगा फ्लड, मतलब ग्रीन फ्लड सिचुएशन इन योर लोकेलिटी, यानी बाढ़ पे। फिर दे देगा कंटेमिनेटेड या फिर पुअर वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, मतलब प्रदूषित पानी या फिर कम पानी आना आपके एरिया में, है ना। प्राइस राइज, वाटर टैक्स, ऐसे करके दे सकता है। ठीक है, तो ये था बच्चे। आप कहेंगे हाँ सर हमारा तैयार हो गया लेटर टू द एडिटर। मैं कह रहा हूँ बच्चे लेटर टू द एडिटर आना कंफर्म है, 10 नंबर ये आपका कंफर्म। लेकिन अब कुछ बच्चे कहेंगे सर कंप्लेन लेटर भी तैयार करके चले जाए कि लेटर टू द एडिटर ना आए तो हम क्या करेंगे? तो बच्चे उसके लिए ये रहा कॉमन लाइन। देखो सब कुछ मैंने अपने हाथों से बच्चे आपके लिए निकाल के रख दिया है। क्या दिख रहा है आपको? हाँ बच्चे दिख रहा है ये। हाँ तो बच्चे अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्लेन लेटर। क्या बच्चे? कंप्लेन लेटर। ये कैसे लिखेंगे? जैसे मान लिया जाए हम 2, फिर उसके बाद किसको लिख रहे हैं? प्रिंसिपल को लिख रहे हैं कि किसी ऑफिसर को लिख रहे हैं या फिर कोई और है जैसे कि सुपरवाइजर, किसको हम लिख रहे हैं ये। और नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मतलब अगर स्कूल में दे रहे हैं, प्रिंसिपल को दे रहे हैं तो स्कूल का नाम, कोचिंग में किसी को दे रहे हैं, लाइब्रेरी में दे रहे हैं तो उस लाइब्रेरी का नाम, उस जगह का नाम, या जिस कंपनी में दे रहे हैं तो उस कंपनी का नाम। फिर उसके बाद यहाँ पे एड्रेस। ठीक है, ये कंप्लेन लेटर का फॉर्मेट बता रहा हूँ। डेट वही जो मैंने आपको तरीका बताया था, एक लाइन छोड़ेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, रिस्पेक्टेड सर या फिर मैडम, आई एम। अब उसके बाद में बच्चे आई एम ए। अगर आप मान लिया जाए स्टूडेंट है तो आई एम ए स्टूडेंट ऑफ
योर स्कूल है ना, या फिर आपके स्कूल का जो नाम हो वो लिख देंगे। अगर मान लिया जाए आपके यहाँ की कोई समस्या है, आप किसी गांव के निवासी हैं और उस चीज़ पे किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कंप्लेन कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे भाई मैंने बताया ना, टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हो सकता है बच्चे, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हम कंप्लेन लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आई एम ए, अगर आप मान लिया जाए कि गांव के निवासी अपनी कोई समस्या दे रहे हैं, तो आई एम ए रेजिडेंट ऑफ अपने एरिया का नाम, बात समझ में आए। और अगर मान लिया जाए आपने कोई सामान खरीदा है वो खराब हो गया है, तो आई एम ए कस्टमर ऑफ, है ना, उसके बाद में आप उस कंपनी का नाम, अपने गांव का नाम, ये सब जो लिख देंगे। क्लियर बात। आगे बच्चे, आई एम राइटिंग दिस लेटर, यानी मैं ये लेटर लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग दिस लेटर यानी कि कॉमन लाइन, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन, है ना। योर अटेंशन मतलब अपना ध्यान, इधर ध्यान दीजिए, किस चीज पे, योर प्रॉब्लम, मतलब आप अपनी प्रॉब्लम बताइए टुवर्ड्स, है ना, जो आपकी समस्या है कि अवर सिटी इज, मान लिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे रहे हैं, तो अवर सिटी या अवर विलेज इज फेसिंग सीवियर इश्यू, है ना, इस चीज पे, मतलब 2 से 3 लाइन में, लगभग 2 से 3 लाइन का, 2 से 3 सेंटेंस में आप अपनी ये प्रॉब्लम बता दीजिए। क्लियर। या अपनी केवल यहाँ पे प्रॉब्लम बता दीजिए, फिर आगे द मैटर इज दैट, द मैटर इज दैट यानी बात ये है, बात ये है कि अब जो आपका मतलब जो प्रॉब्लम है, क्या बच्चे, जो प्रॉब्लम है उसको 2-3 सेंटेंस में आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिए कि हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। 2-3 सेंटेंस में आप इसको बच्चे एक्सप्लेन कर दीजिए। बच्चे कंप्लेन लेटर में कई सारी चीज़ें हो सकती है, सबका लिखने का फॉर्मेट बिल्कुल सेम होगा। अब ये 2 से 3 सेंटेंस क्या लिखना है, जब आपके पास वो आएगा, क्या आएगा बच्चे, क्वेश्चन आएगा, तो आप उसमें ये चीज़ बिल्कुल पेस्ट कर देना, 2-3 सेंटेंस अपनी तरफ से बना लेना। मतलब इसमें आप कह सकते हैं आपको लगभग बच्चे 25% एफर्ट खुद से लगाना पड़ेगा, ठीक है। बट बच्चे डरना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि लेटर टू द एडिटर कंफर्म है आना, कंफर्म है आना, है ना। ये तो मैं एक्स्ट्रा बता के आपको भेज रहा हूँ कि बच्चा ये भी पढ़ के चले जाओ। लेट सपोज अगर कंप्लेन लेटर ही आपको लिखना पड़े तो आप क्या करेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में आप तैयार रहो, कमर कसे रहो बिल्कुल। तो दिस हैज़ बीन कॉजिंग, है ना, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रहा है बच्चे, अगर कोई गंदगी है, कोई और समस्या, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए कोई चीज़ लिख रहे हैं, तो आप अपने यहाँ की उसकी समस्या की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो चीज़ आप लिख दीजिए। क्लियर हुआ, मतलब क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है। फिर इन स्पाइट ऑफ मेनी एफर्ट्स टू सॉल्व इट द इशू स्टिल कंटिन्यूज, देयरफॉर आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर एंड टेक इमीडिएट अटेंशन एट द अर्लीस्ट, आई शैल बी ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट, थैंकिंग यू। ठीक है बच्चे। और उसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे, है ना, थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, उसके बाद आप अपना नाम यहाँ पे लिख देंगे। तो बच्चे ये है कंप्लेन लेटर का फॉर्मेट, आप इसको एक बार देख लो, पढ़ लो, है ना। कदो सर नहीं समझ में आ रहा है यार, समझना क्या इसमें, सारी चीज़ मैंने बता दिया कि प्लेस बताना है, यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम बताना है ना, और उसके बाद में प्रॉब्लम की वजह से क्या क्या डिफिकल्टी आ रही है, कंसर्न आ रहा है, मतलब क्या क्या उसका इफेक्ट पड़ रहा है, बस। बाकी तो सेम लाइन आपको पेस्ट करना है, कुछ समझने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। मतलब ये चीज़ बच्चे कह सकते हैं कि अब कहाँ 4-4, 5-5, 10-10 रटते और कहाँ मैं आपको एक एक रटने के लिए बोल रहा हूँ, तो क्या बहुत बड़ी बात हुई, आप कहेंगे ना सर बिल्कुल नहीं। ठीक है बच्चे, तो ये क्लास आपके लिए बहुत खास है, लेकिन बच्चे ये तो छोड़ो, मैं कह रहा हूँ लेटर टू द एडिटर आएगा, तुम बस केवल ये तैयार करके ही जाओ। अगर वो ना भी तैयार कर पाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि लेटर टू द एडिटर आना बच्चे कंफर्म है। तो ये रहा आपके पास मेरा ब्रह्मास्त्र, है ना, ब्रह्मोस। ब्रह्मास्त्र तो यार पुराने जमाने में, आज का बच्चे ब्रह्मोस है। क्या बच्चे, ब्रह्मोस। 10 नंबर आपका कैरी करा ही देगा। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए तो डन डना डन डन लो, 10 मार्क्स मैंने आपको बच्चे दे दिए। आप कहेंगे सर मौज आ गया, मौज कर दी सर, मौज कर दी, मजा आ गया। तो बच्चे जो जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि बस एक तैयार कर लो, तो एक मैंने तैयार करा दिया, 10 नंबर पक्के, है ना, फर्जीवाड़ी वाला काम नहीं। तो बच्चे ये सारी चीज़ मैंने बता दी। अब मैं आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दे दूँ, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि बच्चे आप क्या करो, और बेहतरीन तैयारी के लिए बच्चे मैंने कंप्लीट प्रोज का एक क्लास डाल रखा है, कंप्लीट प्रोज का एक क्लास डाल रखा है, उसको आप बच्चे देख लीजिएगा, ठीक है, जिसमें कंप्लीट प्रोज मैंने करा रखा है। फिर एक क्लास मैंने कंप्लीट वोकैबुलरी का क्लास करा रखा है, कंप्लीट वोकैब, मतलब हर चीज़ बच्चे मैं कंप्लीट कराने पे ही ध्यान देता हूँ, फोकस करता हूँ। तो ये मेरे कुछ और क्लासेस हैं जिसको आप जरूर देख लीजिएगा, मेरा वादा है बच्चे। और कंप्लीट प्रोज में बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 2 घंटे की क्लास है, तो आप 2x पे उसको करके, मतलब स्पीड बढ़ा के 1 घंटे में आप उसको कंप्लीट प्रोज को खत्म कर सकते हैं। ऐसे कंप्लीट वोकैबुलरी 3 घंटे की है, तो आप इसकी स्पीड बढ़ा के 1.5 घंटे में इसको भी खत्म कर सकते हैं। तो ये कुछ क्लास हैं जो आपके स्कोर को बच्चे जरूर से जरूर बूस्ट करेंगे, तो इसलिए आप मेरी इस क्लास को देखना ना भूलें। ठीक है बच्चे, चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग तबाही मचा के आएंगे, एग्जाम में फोड़ के आएंगे बच्चे। ठीक है, मिलते हैं बच्चे हम
अब देखो कब मिलते हैं ना, क्योंकि अब आप जा रहे हैं बच्चे बोर्ड एग्जाम देने, है ना। लेकिन बच्चे आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक का मैंने किसी भी वीडियो में नहीं कहा था, आज हम बच्चे बिल्कुल आखिरी स्टेज में, हो सकता है कि आप आज लास्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो, क्योंकि 10th के बच्चे तो अभी 11 12th में पढ़ेंगे, बट 12th के बाद आप मेरे से नहीं पढ़ने वाले, इंग्लिश नहीं पढ़ने वाले। तो बच्चे हो सकता है कि हमारा सफ़र अब यहीं पे समाप्त होता हो। तो इस वजह से बच्चे आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को अपना सपोर्ट दिखाइएगा ज़रूर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज पहली बार मैं बोल रहा हूँ, है ना, अपने चैनल पे, क्योंकि मुझे पता है कि हमारा और आपका ये आज आखिरी क्लास है। ठीक है बच्चे, चलिए, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, तबाही मचा के आओ। ठीक है मेरे बच्चे, चल।